Today we are going to learn William Shakespeare The Tempest. Coming year 1611, 1611, 12 दोनों डेट्स इसकी जो है मिल जाएंगी आपको। पब्लिशिंग डेट इसकी जो है फर्स्ट फोलियो में 1623 माना जाता है। फेज लास्ट फेज में आता है अकॉर्डिंग टू विलियम जेलॉन। लास्ट फेज कब से कब तक होता है? 1607 to 1612। Setting of the play on a remote island, often described as ancient and isolated somewhere between Italy and Africa। वैसे तो एक आइसोलेटेड ये आइलैंड है ही है, लेकिन थोड़ा अगर इसको घुमा के पूछे तो ये प्लेस जो पड़ता है आइलैंड बिटवीन इटली एंड अमेरिका, अफ्रीका के बीच का ये आइलैंड, सुनसान आइलैंड पड़ता है। शोर्स की अगर हम बात करें तो ये जनरली जो प्ले है इनका ओरिजिनल वर्क माना जाता है, इनका ओरिजिनल प्लॉट जो है माना जाता है विलियम शेक्सपियर। बट जो है इसके कई जो है और भी सोर्सेस माने जाते हैं। इसका जो लिटरेचर है, जो इसका जेन्यून सोर्स है वो एक वेंचर है, शिपरेक है। 1609 का ये रियल इंसिडेंट है, उस पे बेस्ड जो है ये वर्क माना जाता है टेम्पेस्ट। बावजूद इसके कई मेजर अन्य सोर्स हैं, जैसे कि ओविड्स का मेटामॉर्फोसिस, सिल्वेस्टर का जॉर्डन्स डिस्कवरी ऑफ द बर्मुडा, गोल्डिंग्स ओविड, फ्लोरियो मोंटेन, इरास्मस नोफ्राजियम, जैकोब हायर्स हिज फेल सीरिया, सर जॉर्ज सोमर्स अकाउंट ऑफ द वर्जीनिया एक्सपेडिशंस। 7 मेजर सोर्स मिल रहे हैं आपको टेम्पेस्ट के। मार्केट की सभी बुक छान डालोगे तब भी इतने पूरे सोर्स नहीं मिलेंगे। आयोग सोर्स से क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से? इसके बावजूद भी आपको लगता है कि बुद्धिमान जो है हमारे प्लेटफॉर्म के अलग दुनिया में सब बुद्धिमान है, हमारे यहाँ जो है उतनी कमी है, तो फिर वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप जैसा भी सोचे, दिमाग आपका है, सोचने का फील्ड आपका है, चाहे जितना सोचो आप। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं जी। सर इतने सोर्स कहीं नहीं मिले, मैंने पढ़ाई नहीं आज तक, इतने जो बता दिया आपने। थैंक यू सर। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की हम बात करें, 21 कैरेक्टर्स इसमें जो है नॉमिनेट किए गए हैं बाय विलियम शेक्सपियर। कुछ मेजर कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अलांसो है, किंग ऑफ नेपल्स है। सिबेस्टियन एक उसका ब्रदर है, भाई है। और प्रॉस्पेरो, इसका मेन लीडिंग रोल जो है प्रॉस्पेरो का है। राइट ड्यूक ऑफ मिलान है, बट इसके भाई ने इसको भगा दिया है। एंटोनियो इज ब्रदर असरपर ड्यूक ऑफ मिलान, इसने जो है अपने प्रॉस्पेरो को भगा दिया, इसका सब कुछ हड़प लिया है। फर्डिनेंड ये प्रॉस्पेरो का लड़का है, किंग ऑफ नेपल्स का। गोंजालो एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर है। एड्रियान लॉर्ड, फ्रांसिस्को लॉर्ड है। कैलिबन एक जो है निगेटिव कैरेक्टर है इसका, जो आधा इंसान आधा जानवर बना हुआ है एक प्रकार से, एक सीवेज टाइप में है। डिफॉर्म स्लेब है। टेंकिलो कई बार पूछा गया कैरेक्टर है, एक जेस्टर है। और स्टेफानो ट्रंकर बटलर है। ये दोनों कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये वर्क जो है मेजर है, बट इसके माइन्यूट कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। मास्टर ऑफ शिप है यहाँ पर, और बोट्सवैन है, और मरीनर्स है। मिरिंडा इसकी फीमेल कैरेक्टर एज ए हीरोइन है। टाटर ऑफ प्रॉस्पेरो है। एरियल एक फेरी कैरेक्टर है, इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट है। आयरिस, सिर्स, जूनो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सिर्स एंड जूनो, निम्स प्रेजेंटेड स्पिरिट्स, और रीपर्स ये सब क्या है? स्पिरिट। और बाकी ऊपर जो मेजर कैरेक्टर दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो प्रोस्पेरो है, जो कि क्या है? ड्यूक ऑफ मिलान है, जो कि वो उसके जो है भाई ने उसको हड़प लिया है। एंटागोनिस्ट इसमें अगर हम बात करें तो एंटागोनिस्ट के जो टर्म है तो वो एंटोनियो पे भी मिलते हैं। सिबेसियन ये लोग आपस में अपने भाई को मार देने की बात करते हैं, किंग अलांसो को। और इसका एक कैरेक्टर जो इसमें नाम नहीं दिया गया, कैलिबन, कैलिबन में भी एंटागोनिस्ट के पूरे टर्म जो इसमें मिलते हैं। सर माइनर कैरेक्टर दिखा दीजिए एक बार। ये देख लीजिए,
सिर्स, ज्यूनो, निम्स। Okay, sir. वीटी कैरेक्टर की बात करें तो एरियर सुपरनेचुरल एलिमेंट है यहाँ पर, एंड ट्रिंकिलो एक जेस्टर है। ये लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं और इसमें एक टर्म प्ले में इन्हीं लोगों की वजह से आता है। टोटल एक्ट ये 5 एक्ट का प्ले है, 9 सीन इस प्ले में डिपिक्ट किए गए हैं। फेमस एक्ट और सीन की हम बात करें तो एक्ट 4 सीन फर्स्ट वेयर प्रॉस्पेरो गिव हिज द फेमस स्पीच our rivals now are indebted, our rivals now are indebted, reflecting on the transient nature of life। कहते हैं अब तो मेरे दुश्मन सब खत्म हो गए। एक्ट 4 सीन फर्स्ट की ये स्पीच है प्रॉस्पेरो की। टोटल लाइंस की हम बात करें 2210 लाइंस है इसमें। टोटल वर्ड्स 16,233 वर्ड्स हैं इसमें। टोटल सॉन्ग इसमें 4 है। पहला सॉन्ग कई एग्जाम्स में आपको इनसे भाई साहब से मुलाकात हुई होगी, फुल फैदम, इसी नाम से ही जो है आपको ये लाइन मिल जाती है। एरियल का सॉन्ग है, एक्ट फर्स्ट सीन 2 में आता है। कम ऑन टू दीस एलो सैंड्स, ये भी एरियल का सॉन्ग है, एक्ट फर्स्ट सीन 2 में आता है ये भी। और वेयर द बी सक देयर सक आई, एरियल का सॉन्ग है, लास्ट में आता है, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में आता है। ये सॉन्ग इतने इंपॉर्टेंट हैं प्ले के, जितने भी सॉन्ग्स हैं किसी भी प्ले में हो शेक्सपियर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आपको यहाँ से मिल सकते हैं इनके, प्ले विद इन प्ले या फिर सॉन्ग फ्रॉम प्लेस। ये क्वेश्चन जो होंगे आपके लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि नॉर्मल एस्पिरेंट्स यहाँ तक रीच नहीं बना पाता, गलत कर देता, वहीं पर आप 1-2 क्वेश्चन आगे एडवांस करके अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हैं। द मास्टर द स्वेबर्स ऑफ बोस्टवेन एंड आई, ये स्टेफेनो का है, बाकी एरियल के हैं सब, ये स्टेफेनो का है। तो ये लाइन पूरी आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक्ट 2 सीन 2 में आती है। फर्स्ट स्पीच इस प्ले की अगर हम बात करी जाए तो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में द मास्टर ऑफ शिप से बोस्टवेन, ये लाइन ही है, बोस्टवेन ये लाइन है पूरी। टोटल स्पीचेस इसमें 758 लाइंस इसमें, सॉरी स्पीचेस हैं इसमें। लास्ट स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, प्रॉस्पेरो की आती है, एक्ट 5 सीन 2। एक चीज ये ध्यान देना कि एक्ट 5 और सीन जो है फर्स्ट ही है इसमें, सीन 2 है ही नहीं। एक्ट फिफ्थ में सीन फर्स्ट ही है, एक ही मात्र सीन ही है, उसमें प्रॉस्पेरो की एक छोटी सी स्पीच है, एक असाइड है, और वही पूरा इनका इपिलॉग है। जैसे आई विल डिलीवर ऑल, प्रॉस्पेरो की लास्ट स्पीच है, एंड प्रॉमिस यू काम सी ऑस्पिशियस गर्ल्स एंड सेल टू एक्सपेडिशन दैट शैल कैच योर रॉयल फ्लीट फार ऑफ। ये एक असाइड है प्रॉस्पेरो की, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब आ जाइए मेजर सॉलिलोकी की बात करें। एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में शेक्सपियर ने प्रॉस्पेरो की एक सॉलिलोकी दी है, आई विल ब्रेक माई स्टाफ बरी इन सर्टेन फैदम्स इन द अर्थ। मेजर असाइड्स में जो है एक्ट 2 सीन फर्स्ट में इनकी मेजर असाइड्स आती है, जिसमें एंटोनियो और सेबेस्टियन जो है प्लान बनाते हैं कि कैसे जो है किंग ऑफ अलांसो को मार दिया जाए। फेमस स्पीच की अगर बात करें तो एक्ट 4 सीन फर्स्ट में प्रॉस्पेरो आवर रिवल्स नाउ आर इंडेड, ये जो है एक्ट 4 सीन फर्स्ट की स्पीच है, आवर रिवल्स नाउ आर इंडेड, अब हमारे जो विरोधी हैं वो खत्म हो गए। एक्ट 5 सीन फर्स्ट का प्रॉस्पेरो की इपिलॉग है। इपिलॉग हमने पूरा का पूरा डिपिक्ट यहाँ पर किया है, पूरा का पूरा लिख दिया है। नाउ माय चार्म्स आर ऑल ओ एर्थन, ये पहली लाइन उसके इपिलॉग सर की है। स्क्रीन चेक कर लीजिए, पूरी स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं आ रही, किसी सही को आ नहीं रही दिख है रही? अरे सर सर पूरी स्क्रीन सही आ आ रही सर रही है, एकदम। एक देख लीजिए, मैम रोटेट कर लीजिए आप, ऐसा तो नहीं ओके दिक्कत हो कुछ, रोटेट कर लीजिए। ये पहली लाइन जो है प्रॉस्पेरो के द्वारा जो इपिलॉग बोला जाता है उसकी है। इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से है तो लास्ट की 2 लाइनें इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू फ्रॉम क्राइम्स वुड पार्डोन बी, लेट योर इंडल्जेंस सेट मी फ्री। ये 2 लाइनें इपिलॉग की हैं, पूछी गई हैं और ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेजर इंसिडेंट की हम बात करें तो स्टार्म एंड शिपरक जो है इसमें दिखाया जाता है।
अलांसो की पार्टी दिखाई जाती है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में एक वायलेंट स्टॉर्म जो है यहाँ पर दिखाया जाता है। स्टॉर्म की शुरुआत जो है आप देखिए एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में स्टॉर्म इसमें है और किस प्ले में इनके स्टॉर्म है? मैकबेथ में। मैकबेथ में भी स्टॉर्म और तूफान हिट पर प्ले की शुरुआत होती है। प्रॉस्पेरो रिवील्स ऑफ हिज ट्रू आइडेंटिटी एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में जो है वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है और सारे जो है कंसिलेशन सबका हो जाता है। रिकॉन्सिलेशन बिटवीन प्रॉस्पेरो एंड हिज एनिमीज एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट। अच्छा, एक्ट फिफ्थ के सीन सेकंड थर्ड अगर दे दे तो दिमाग में बना के रखना कि ये 5 एक्ट का प्ले है और फिफ्थ एक्ट में सिर्फ एक ही सीन है। तो एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में ये प्रॉस्पेरो का जो है आपस में जो इनिमी है उनके बीच में समझौता होता है। कौन कौन से? अलांसो है, एंटोनियो है, सेबेस्टियन है, इनके बीच में समझौता होता है। क्लाउन्स टू ट्रिंकिलो है, इसमें स्टेफेनो है जो जनरली एक्ट 2 सीन 2 में ये अपीयर होते हैं। मॉरल मैसेज थीम की हम बात करें तो थीम फॉरगिवनेस है इसकी। द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ है और द डेंजर ऑफ पावर एंड एम्बिशंस है इसमें। अदर एग्जाम की बात करेंगे, द प्ले एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनाइजेंस एंड द कॉलोनाइजिंग। और जो कैलिबन है ये प्रॉस्पेरो जो रहता है तो कॉलोनाइजेशन को जो है ये शो करता है ये पूरा प्ले। एलिजाबेथन एज से लेकर के विक्टोरियन एज तक के जो बीच में चीजें रही हैं, पार्टिकुलरली थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ प्रॉस्पेरो कैलिबन। फेमस क्रिटिकल कमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है शेक्सपियर फारवेयर्स टू द स्टेज सिंबलाइज्ड थ्रू द प्रॉस्पेरोस रिनोसिनियंस ऑफ मैजिक, उसमें जादू वादू की बात वो दिखाता है। द टेम्पेस्ट ए क्रिटिकल रीडर एडिटेड बाय एल्डन टी वॉगन्स वर्जीनिया मैनसन्स वॉगन। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट आ शॉर्ट से बुक बाय रॉबर्ट पिकर्स। एक जो है कोई इनका टेम्पेस्ट द एन्चेंटेड आइलैंड करके एक वर्क है, वो उसके कोई दूसरी राइटर शायद ड्राइडन हो या पोप हो, वो भी इससे मिलता जुलता है। तो ये दोनों जो वर्क हैं ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करा सकता है। तो आज का हमारा मेजर जो प्रोग्राम था, जो वर्क था, विलियम शेक्सपियर का था। विलियम का शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो सारे के सारे हमें डील करने हैं। तो जो मेजर वर्क्स थे वो लगभग जो है हम लोगों ने यहाँ पर खत्म कर लिया है। अब इसके बाद जो राइटर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो होगा हमारा जीआईसी का राइटर एक। तो एक टीजीटी का राइटर हम मेजर राइटर खत्म कर दिए विलियम शेक्सपियर को। दूसरी चीज एक ये बताऊं कि सारे जो वर्क्स हैं इनके, उनके जो प्लेज हैं उस पे जिस तरह के पॉइंट हम आप लोगों को दे रहे हैं हर एक प्ले पर, अभी इस तरह से आप प्ले डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये पढ़ने के बाद आपको 25 से 30 क्वेश्चन की एक ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज मिलेगी हर एक प्ले पे। 37 प्ले हैं, 37 के टोटल प्ले पर जो है हम एक एमसीक्यूज जो है क्रिएट करवा देंगे। वहां पर बड़े ऑथेंटिक जो सोर्स आपको यहाँ से बड़े नोट करने पड़ रहे हैं वो हम एमसीक्यूज के रूप में आपको टेस्ट फॉर्म में करवा देंगे। अभी फिलहाल विलियम शेक्सपियर पे हम यहीं तक के पढ़ाई रोकते हैं। क्रिटिसिज्म इनका जो हम जीआईसी के बैच में लॉन्च इसका कवर कर लेंगे। आगे का एक राइटर हम जीआईसी का कवर करेंगे और फिर एक टीजीटी का राइटर। कल जो है मिलते हैं आप लोगों से एज यूजुअल जी।